अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है आपको डिफ्रेंशिएट करना है d अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 4 अपॉन साइन एक्स। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। इस स्टेप में देखिए कॉस पाई बाई 4, इसमें एक्स नहीं है, विदाउट एक्स है। एक्स यदि नहीं है तो वो सब के सब क्या आ जाते हैं, कांस्टेंट में काउंट होते हैं। तो कॉस पाई बाई 4 क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया। कॉस पाई बाई 4 कांस्टेंट हो गया। अब बच गया कितना, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ये बच गया। अब यहां पे फिर वही आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए अपॉन बी का, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए अपॉन बी, जो अभी हमने फार्मूला अप्लाई किया था। इसके पहले वाले वीडियो में आपको फार्मूला दिया गया है, उसमें आप फार्मूला तैयार कर दिए। नाउ आई विल नॉट राइट द फार्मूला, नाउ आई डायरेक्टली राइट हियर। अब देखिए कॉस पाई बाई 4 इज अ कांस्टेंट, कॉस पाई बाई 4 इज अ कांस्टेंट, तो कॉस पाई बाई 4 एज इट इज रह गया। यहां पे हमने डिवीजन का फार्मूला अप्लाई किया, तो अपॉन में क्या होता है, बी स्क्वायर, यानी हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, फिर वो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो हमने ये लिख दिया बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो बी एज इट इज, यानी साइन एक्स एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए मतलब कितना, एक्स स्क्वायर, माइनस ए एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी यानी कितना, साइन एक्स। आ रही बात समझ में आपको? तो यहां पे क्या लग गया, डिवीजन का फॉर्मूला लग गया। अब यहां पे देखिए कॉस पाई बाई 4 आप जानते हैं, कॉस पाई बाई 4 कितना जानते हैं, वैल्यू भी रख सकते हैं आप। पाई बाई 4 मतलब 45, कॉस 45 कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कॉस पाई बाई 4 एज इट इज चलेगा, और लिख भी देंगे तो भी गलत नहीं है। इसके अपॉन में क्या आ गया, ये एज इट इज रहा, साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहा, साइन एक्स एज इट इज, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, आप जब फ्लो में आते हैं तो पता चला इसका भी डिफ्रेंसिएशन लिख देते हैं, तो जहां डी अपॉन डी एक्स लिखा है उसी का डिफ्रेंसिएशन करना। तो साइन एक्स हो गया एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, 2x, एन एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1, यानी 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये जो एक्स स्क्वायर है, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। फार्मूले रट लीजिए तभी कुछ होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब इसको व्यवस्थित कर दीजिए थोड़ा सा। व्यवस्था में क्या दिख रहा है आपको, इनमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया x कॉमन आ गया, x अपॉन रूट 2, x अपॉन रूट 2 लिखने का तरीका है, आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि आपने अब कॉमन लिया है, x अपॉन रूट 2। यहाँ पे क्या हुआ, x कॉमन हो गया तो क्या बचा, 2 साइन x, 2 साइन x, कितना बचा, 2 साइन x, माइनस यहाँ पे x कॉमन हो गया है तो एक x बचेगा, x इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन कितना, साइन स्क्वायर x, ये आ गया। ठीक है, अब यदि आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आगे लेके जाना है, थोड़ा सा और व्यवस्थित बात इसमें समझ में आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए x अपॉन रूट 2 तो आपने एज इट इज लिख दिया, x अपॉन रूट 2 एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या किया, देखिए इस चीज़ को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस साइन स्क्वायर एक्स को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 2 साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स।
आ रही बात समझ में? दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यदि प्रूव करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है, हमको अपने कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। अब देखिए, ये x/√2 एज इट इज़ रहा। अब ये एक साइन x और एक साइन x कट गए, तो कितना बचा? 2/sin x। क्या बचा? 2/sin x। अपॉन में sin x बच रहा है, तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। 1/sin x कितना होता है? कोसेक x। क्या होता है? कोसेक x। हायर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप, स्टेप्स को कम करना सीखना। माइनस ये x एज इट इज़ रहा। अब यहाँ देखिए, ये साइन स्क्वायर x मतलब 2 साइन, एक साइन आ गया कॉस के साथ अपॉन में, तो कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट x। फार्मूले रटे होने चाहिए। इनटू एक 1/sin x बचा, साइन x अपॉन में बचा, तो साइन x अपॉन में जब बचता है तो क्या हो जाता है? कोसेक x। ये स्टेप आ गई। अब देखिए, जैसे जैसे स्टेप बढ़ती जा रही, थोड़ी सिस्टमेटिक होती जा रही है। तो ये आपका कॉमन सेंस है कि आप स्टेप को कहाँ ले जाके रोकते हैं। और टाइम भी कितना है? x/√2 ये रहा। ऊपर से देखिए आप, क्या कॉमन हो रहा है? कोसेक x कॉमन हो रहा है। कोसेक x, और ब्रैकेट में कितना बच रहा है? यहाँ कितना बचा? 2 माइनस यहाँ कितना बचा? x cot x। 2 माइनस x cot x। यही आपका क्या हो गया? आंसर। यही क्या हो गया आपका? आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको भी और आगे स्टेप्स में हम कुछ कर सकते हैं। रेशनलाइज कर दीजिए इस √2 का, √2 अपॉन में नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर √2 आ जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। 2 फिर यहाँ आकर के कट जाएगा। मतलब एक सिस्टमेटिक अलजेब्रा के फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप आंसर यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन स्टेपिंग थोड़ा सा हमको बढ़ाना चाहिए जहाँ तक सिस्टमेटिक जाए। इसको देख रहे हैं आप तो अधूरा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़े बड़े दिख रहे हैं स्टेप। ये देख रहे हैं तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक दिख रहा है, तो आपको स्टेप्स बढ़ाना है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? आंसर।